कहानी हॉबिट फ्रोडो बैगिंस का अनुसरण करती है, जो डार्क लॉर्ड सौरोन द्वारा बनाई गई एक प्राचीन और शक्तिशाली कलाकृति वन रिंग को विरासत में मिला है। जादूगर गैंडाल्फ और सहयोगियों की एक फेलोशिप की मदद से फ्रोडो को माउंट डूम की आग में अंगूठी को नष्ट करने के लिए मध्य पृथ्वी में यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सौरोन के आतंक के शासन को समाप्त करना चाहिए। यह फिल्म एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, जो रिंग के इतिहास और सौरोन द्वारा इसकी रचना का वर्णन करती है। इसके बाद यह फ्रोडो एलिजा वुड का परिचय देता है, जो एक रमणीय शायर में रहता है। उसका दौरा गंडालफ इयान मैककेलेन द्वारा किया जाता है, जो एक जादूगर है जिसने यह पता लगाया है कि विरासत में मिली अंगूठी फ्रोडो एक अंगूठी है। गंडालफ फ्रोडो को बताता है कि रिंग को फिर से हासिल करने के लिए सौरोन किसी भी हद तक नहीं रुकेगा और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। फ्रोडो खोज शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने वफादार दोस्त सैम सीन एस्टिन के साथ निकल पड़ता है। जब वे मध्य पृथ्वी के खतरनाक जंगल से यात्रा करते हैं, तो फ्रोडो और सैम सहयोगियों की संगति से जुड़ जाते हैं। बोना गिमली, जॉन राइस डेविस, योगिनी लेगोलस, ऑरलैंडो ब्लूम, मानव अरागोन, विग्गो मोर्टेंसन, जादूगर सरुमन, क्रिस्टोफर ली और शौकीन मीरा, डोमिनिक मोनाघन और पिप्पिन, बिली बॉयल। साथ में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ओर्क्स, सौरोन की मिनियंस, विश्वासघाती इलाके और रिंग की शक्ति का लालच शामिल है। रास्ते में फ्रोडो और उसके साथी कई यादगार पात्रों और स्थानों से मिलते हैं। वे रिवेंडेल के योगिनी गढ़ का दौरा करते हैं, जहां वे योगिनी रानी गैलाड्रियल, केट ब्लैंचेट और बोना ग्लोन, पीटर हैम्बल्टन से मिलते हैं और रिंग के इतिहास के बारे में अधिक सीखते हैं। वे मोरिया की खानों के माध्यम से यात्रा करते हैं, जहां उन पर बड़े पैमाने पर ट्रोल और ओर्क्स की भीड़ द्वारा हमला किया जाता है। उनके भागने में जादूगर गंडालफ द्वारा सहायता की जाती है, जो दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। फेलोशिप अंततः रोहन की भूमि तक पहुंचती है, जहां उनका सामना राजा थियोडेन, बर्नार्ड हिल और उनके लोगों से होता है, जो सौरोन की सेनाओं के हमले का शिकार होते हैं। थियोडेन का भतीजा एओमर कार्ल अर्बन फेलोशिप को हमलावरों को दूर करने में मदद करता है, लेकिन गंडालफ फिर से प्रकट होता है और उन्हें चेतावनी देता है कि सौरोन का सबसे बड़ा हथियार बालरोग मोरिया में उनकी मुठभेड़ से बच गया है और उनका पीछा कर रहा है। समूह लोथलोरियन के योगिनी वन की सुरक्षा के लिए भाग जाता है, जहां वे फिर से गैलाड्रियल से मिलते हैं और उनकी खोज में सहायता करने के लिए उपहार प्राप्त करते हैं। फिल्म माउंट डूम के तल पर फेलोशिप के आगमन के साथ समाप्त होती है, जहां रिंग को नष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि उनका सामना विश्वासघाती प्राणी गोलम एंडी सर्किस से होता है, जिसका रिंग के साथ एक लंबा इतिहास रहा है और वह इसे अपने लिए पुनः प्राप्त करना चाहता है। फ्रोडो रिंग की शक्ति के प्रलोभन से संघर्ष करता है, लेकिन अंततः इसे नष्ट करने का कठिन निर्णय लेता है। जलवायु लड़ाई में फेलोशिप अलग हो जाती है और सौरोन की सेनाओं के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग एक लुभावनी दृश्य और कहानी कहने की उपलब्धि है और फंतासी शैली का एक प्रिय क्लासिक बना हुआ है।
अपने समृद्ध पात्रों, आश्चर्यजनक परिदृश्यों और महाकाव्य लड़ाइयों के साथ यह टोल्किन के उपन्यास की भावना को पकड़ लेता है। साथ ही यह एक उत्कृष्ट कृति के रूप में भी खड़ा है।